मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं और पंचायत चुनाव के आरक्षण समेत तमाम प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब कोर्ट में ई मुद्दा पे जावे को लेकर पार्टी के भीतर ही असमंजस की स्थिति है। सुनो जरा पार्टी के दो नेताओं जेपी धनोपिया और सैयद जाफर के भी बयान, जिनमें वे अलग अलग तरीके की बातें कर रहे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट में जावे के मुद्दा पे। 2 साल से ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच की उम्मीदवारी की उम्मीद लगा बैठे उम्मीदवारों की उम्मीद पर और उनके अधिकारों का हनन की है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने। जहां एक और जिला पंचायत जैसे बड़े पद के लिए नया आरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के लिए 2014 का आरक्षण लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। हमारी तरफ से प्रदेश के देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे और मध्य प्रदेश में लगातार 5 चुनाव पंचायत एक्ट के तहत हो चुके हैं। 6वें चुनाव में भी रोटेशन के तहत चुनाव कराए जाएं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज रहने के बाद नगरीय निकाय के चुनाव को जिस तरह से टालने की योजनाएं बनाते रहे हैं और स्थानीय शासन निकाय चुनाव में तो नगर पालिकाएं नगर परिषद चुनाव तो न्यायालय के माध्यम से पोस्टपोन करा दिए और इसके बाद में बहाना हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, न्यायालयीय प्रक्रिया है। हालात वैसे ही कुछ पंचायतों के मामले में है। पंचायत के चुनाव की घोषणा होने वाली थी और मेरी जानकारी ये है कि जिस दिन घोषणा होने वाली थी उससे एक दिन पहले 21 नवंबर को रविवार के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय से अध्यादेश जारी करा दिया गया कि अब 2019 का जो परिसीमन है और आरक्षण है उसको हम निरस्त करते हैं और नया अध्यादेश लागू रहेगा। आश्चर्य इस बात का होता है कि चुनाव होने की स्थिति अध्यादेश कराने की लाने की अवस्था क्या थी। साफ मनसा है कि चुनाव कहीं नहीं कराना था। अब हालात ये बने हुए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कल पत्रकार वार्ता लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से चुनाव की मांग कर रही है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कई बार पत्र लिखकर भी मांग किया कि चुनाव कराए जाए। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें आप लघु देखिए, गलतियां देखिए। ये गलतियां जानबूझ से ऐसी छोड़ी गई हैं जिससे कोई व्यक्ति चुनाव के लिए आदरणीय उच्च न्यायालय में चला जाए और उसमें कोई कार्रवाई हस्तक्षेप हो जाए और चुनाव ना हो। पहली गलती इनकी है। मतदाता सूची का कार्यक्रम आज 5 दिसंबर तक के लिए निर्धारित है उनका। उन्होंने कल 4 तारीख को चुनाव घोषित कर दिए। कैसे कर सकते हैं? परिसीमन को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया कि 4 सप्ताह में जवाब दीजिए। उन्होंने चुनाव घोषित कर दिया। कैसे कर सकते हैं? तीसरी बात यह है कि आरक्षण को लेकर अभी खुद उन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण होगा। 14 दिसंबर आया नहीं, आरक्षण हुआ नहीं है, आपने चुनाव घोषित कर दिए। चौथी बात इसमें यह है कि 2014 के पंच सरपंच के आरक्षण को आप वैध मानेंगे। उतनी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से भगवो चाउथ है, काहे कि चुनाव में ऊखो अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, ये कह रहा जाएगी, ये कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है। कोई भी चुनाव हो उनके, और उनके जो बयानवीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है, और बिल्कुल रटा हुआ है। आप पिछले 1.5-2 साल का देख लो, फिर वही बोल दो एक बार आके और चुनाव लड़ो। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी और दावेदार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब एक कछु तकनीकी पेंच बचे हैं जो अदालत में फंसे हैं। अब देखने जो ही है कि चुनाव आसानी से हो पाउत या फिर कोनो नौ पेंच फंस जाते हैं।
भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दे। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।